हेलो फ्रेंड, मैं हूं दिनेश सिन्हा और आज आप लोगों के लिए फिर से एक नया वीडियो लेके आ गया हूं, जो कि चैप्टर है भौतिकी विज्ञान का पदार्थ का सामान्य गुण। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए ध्यान से अच्छे से देखना है। एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है दोस्तों। अभी हाल ही में एग्ज़ाम होने वाला है व्यापम द्वारा, विज्ञान प्रयोगशाला परिचारक, उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। व्यापम द्वारा भी हाल ही में एग्ज़ाम होगा विज्ञान प्रयोगशाला परिचारक, उसमें भौतिकी विज्ञान से 20 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों। इसलिए वीडियो को ध्यान से अच्छे से देखना है और सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर को कंप्लीट करना है। तो चलते हैं दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ों पर पानी की पाइप लाइनें फट जाती हैं, कारण है। तो कारण है दोस्तों, पाइप में पानी जमने पर फैल जाता है। तो क्वेश्चन नंबर पहला का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 है दोस्तों। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, बर्फ जल पर तैरती है क्योंकि बर्फ बर्फ जो जल पर तैरती हैं यह जल से हल्की होती हैं, इसलिए तैरती हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, गंदे जल में जमा हुए मच्छरों को नष्ट करने के लिए किरोसिन तेल का उपयोग किया जाता है क्योंकि यह जल के पृष्ठीय तनाव को कम कर देता है। किरोसिन तेल जो है जल के पृष्ठीय तनाव को कम कर देता है। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल जाती हैं। तो हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल जाती है क्योंकि ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब में कमी हो जाती है दोस्तों। याद रखना, ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब में कमी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं। टुकड़े आपस में चिपक इसलिए जाते हैं, दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है, इसलिए बर्फ जो है आपस में चिपक जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक जहाज एक नदी से समुद्र में पहुंचता है तथा एक जहाज एक नदी से समुद्र में पहुंचता है, ऊपर की ओर उठता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, पानी की बूंदों के गोल होने का कारण है। पानी के जो बूंदों का गोल होने का कारण पृष्ठ तनाव होता है। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, असत्य कथन कौन सा है। जो असत्य जो कथन है, लोहा पारे पर तैरता है, ये जो है असत्य कथन है। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, पानी से ऊपर तक भरे एक मग में पानी के सतह पर बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ का जब टुकड़ा पिघलेगा, पानी का स्तर अपरिवर्तित रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, बैरोमीटर का प्रयोग पठन के लिए किया जाता है। बैरोमीटर का जो प्रयोग है वायुमंडलीय दाब के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर है, बैरोमीटर का जो प्रयोग किया जाता है वायुमंडलीय दाब के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का घनत्व न्यूनतम होता है। तो दोस्तों, लकड़ी का जो है घनत्व न्यूनतम होता है। सोना, बर्फ, पारा के तुलना में लकड़ी का घनत्व न्यूनतम होता है। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, टेनिस बॉल कठोर सतह पर अधिक उछलती हैं, इसका कारण होता है। तो इसका कारण होता है दोस्तों, प्रत्यस्थता का अधिक होना। टेनिस बॉल जो है कठोर सतह पर उछलता है, तो इसका जो कारण है प्रत्यस्थता का अधिक होना। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, कपड़ा और गर्म पानी में सोडा डालने से कपड़ा जल्दी साफ हो जाता है, इसका कारण होता है। तो इसका जो कारण है तो दोस्तों, पृष्ठ तनाव कम हो जाना। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 है, पृष्ठ तनाव का कम हो जाना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, शीशे के एक प्लेट पर पानी की एक बूंद फैलाकर एक पतली परत बना देती हैं, जबकि पारे की एक बूंद गोलाकार बनी रहती है, क्योंकि तो पारे का उसके गिलास के साथ से अधिक होता है। पारे का क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 है, पहाड़ पर चढ़ने पर खून नाक से बाहर क्यों आ जाता है। ये जो आता है दोस्तों, पहाड़ पर चढ़ने पर खून नाक से बाहर आ जाता है।
निम्न दबाव के कारण बाहर आता है। क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, ऊंचाई पर खाना देर से क्यों बनता है? जो ऊंचाई पर है खाना देर से इसलिए बनता है, वायुमंडलीय दाब घट जाता है। ऊंचाई पर जो है वायुमंडलीय दाब घट जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, साबुन को जल में घोलने पर जल के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? ये जो पड़ता है जल का पृष्ठ तनाव घट जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, स्वचालित वाहनों में प्रयुक्त द्रव चालित ब्रेक किसका सीधा प्रयोग है? ये जो प्रयोग है पास्कल नियम का है। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 पास्कल नियम। स्वचालित वाहनों में प्रयुक्त द्रव चालित ब्रेक किसका सीधा प्रयोग है? ये जो है पास्कल नियम का। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, एक लैंप में बत्ती पर तेल चढ़ता है क्योंकि? एक लैंप में बत्ती पर तेल जो चढ़ता है बत्ती से होकर तेल का विसरण। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 है, बत्ती से होकर तेल का विसरण प्रसार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, बैरोमीटर में पारे का तल एकाएक गिरना प्रदर्शित करता है, ये जो करता है तूफान। क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक घटता है। दाब जो बढ़ाने पर बर्फ का जो गलनांक है घटता है। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है, द्रव बूंद की संकुचन और कम से कम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण है, ये जो कारण है पृष्ठ तनाव है। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है, ठोस का घनत्व जो जल पर तैरता है, ठोस का जो घनत्व है जो जल पर तैरता है जल के घनत्व से कम होता है। याद रखना दोस्तों, ठोस का घनत्व जो जल पर तैरता है जल के घनत्व से कम होता है। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, जब किसी पिंड को किसी द्रव में पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से डुबाया जाता है तो वह एक ऊर्ध्वदिशीय बल का अनुभव करता है जो कि उसके द्वारा प्रतिस्थापित किए गए द्रव के भार के बराबर होता है। यह सिद्धांत कहलाता है, ये जो सिद्धांत कहलाता है आर्किमिडीज का सिद्धांत कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, जब बर्फ़ पानी में पिघलता है तब इसका आयतन घटता है। बर्फ़ जब पानी में पिघलता है तो इसका आयतन घट जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, इनमें से कौन बनौली के सिद्धांत पर कार्य करता है? जो बनौली के सिद्धांत पर कार्य करता है गैस स्टोव बनौली के सिद्धांत पर कार्य करता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा, गैस स्टोव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, पानी पर तेल तैरता है क्योंकि? पानी पर तेल तैरता है क्योंकि तेल का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। याद रखना, तेल का जो घनत्व है पानी के घनत्व से कम होता है, इसलिए तेल पानी पर तैरता है। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है, वस्तु के द्रव्यमान को उनके आयतन से भागने को कहा जाता है। ये जो कहा जाता है घनत्व का, तो वस्तु के जो द्रव्यमान है उसके आयतन को भागने को कहा जाता है तो घनत्व कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 है, एक तूफान में कुछ घरों की छतें उड़ जाती है, यह किसके अनुसार है? ये जो है बर्नौलीज का सिद्धांत है। एक तूफान में कुछ घरों की छतें उड़ जाती हैं तो ये जो है बर्नौलीज का सिद्धांत है। क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है, पानी से भरी हुई कार्कयुक्त बोतल को जब जमाया जाता है तो यह टूट जाता है क्योंकि? जमने पर पानी का आयतन बढ़ जाता है। जब भी पानी को जमाया जाता है तो पानी का आयतन जो है बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, बारिश के पानी की बूंद का आकार किसके प्रभाव से गोलाकार हो जाता है? ये जो हो जाता है पृष्ठ तनाव के कारण हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, किसके कारण द्रव की मुक्त सतह एक शीट की तरह व्यवहार करती है तथा कम से कम संभव क्षेत्रफल की संकुचित होने की प्रवृत्ति रखती है? तो क्वेश्चन नंबर 32 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा, ससंजन बल। ससंजन बल होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 32 का जो राइट आंसर है ससंजन बल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, बर्फ का पानी में बदलना एक परिवर्तन है, ये जो है भौतिक परिवर्तन होता है। क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, बैरोमीटर में पाठ्यांक का गिरते जाना किस बात का सूचक है? ये जो है वर्षा का है। बैरोमीटर में पाठ्यांक का गिरते जाना किस बात का सूचक है? ये जो सूचक है वर्षा का है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है,
पलवामन वस्तु से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए, इनमें से कौन सा कथन असत्य है। ये जो कथन असत्य है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4, 1 और 3 दोनों सही हैं। कथन असत्य है दोस्तों, ये जो है 1 और 3 दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा, 1 और 3 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 है, किस पदार्थ में पासो अनुपात यूनिटी से अधिक होता है। तो ये जो होता है इनमें से कोई नहीं है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, शुद्ध जल में डिटर्जेंट मिलने पर उसका पृष्ठ तनाव घटेगा दोस्तों। शुद्ध जल में जो है डिटर्जेंट मिलने पर पृष्ठ तनाव घट जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 है, यदि रेनाल्डस संख्या 2000 से कम हो तो किसी पाइप में प्रवाह खाली स्थान होगा। ये जो होगा पटली होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 है, क्वेश्चन नंबर 39, खालिस्तान के नियम के आधार पर वस्तुएं जल पर तैरती हैं। ये जो तैरती हैं, ऑप्शन नंबर डी, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर जो है वस्तु जल पर तैरती हैं। क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी होगा, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं दोस्तों, एक टैंक जो अंशतः एक द्रव से भरा हुआ है, माना गया है कि वह एक क्षैतिज त्वरण में होगा। निम्नलिखित में से कौन सा टैंक में द्रव के सतह के लिए सही है। ये जो है द्रव का सतह गति की दिशा में नीचे गिरता है और टैंक के पीछे ऊपर उठता है। द्रव का सतह गति की दिशा में नीचे गिरता है, द्रव का जो सतह है गति की दिशा में नीचे गिरता है और टैंक के पीछे ऊपर उड़ जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 40 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए क्वेश्चन नंबर 40 तक का MCQ लेके आया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 40 तक का MCQ जो है कंप्लीट हो गया है दोस्तों। अब ये जो चैप्टर है अभी हाल ही में एग्ज़ाम होने वाला है, विज्ञान प्रयोगशाला परिचारक और SSC एग्ज़ाम, रेलवे एग्ज़ाम, रेलवे ग्रुप डी, NTPC और जो है SSC GD CHSL CGL सभी के लिए दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।